हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स। आज हम देखेंगे कि नंबर के कौन कौन से टाइप्स हैं और किस किस नंबर को कौन कौन से टाइप में रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक संख्याएं। मतलब जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं या किसी से पूछते हैं चलो गिनती सुनाओ, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता है? वो ऐसे ही बोलता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरली हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इन्फिनिटी, अनंत तक। एक से लेकर पूरा अनंत तक जितने भी नंबर्स हैं पॉइंट को छोड़ के, मतलब 1.1 1.02 1.003 ये सब नहीं, 1 2 3 4 ये सब नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जब काउंट करने स्टार्ट करते हैं तो हम नेचुरली कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4, उसके बाद पूरा 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल इन्फिनिटी, अनंत तक ये जाता है। इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो गिनती ठीक है, यहाँ तक तो हमारा काम बन गया। लेकिन 9 के बाद आता है ट्विस्ट। 9 के बाद अब क्या करें? उसके बाद हमें लाना पड़ता है ज़ीरो को। एंट्री होती है ज़ीरो की और वो 1 के बाद लगता है तो 10 बन जाता है और 9 से बड़ा डिजिट बन जाता है 10। यानी कि ज़ीरो जब भी किसी संख्या के बाद लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है अगर उसमें हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को भी मिला दें तो वो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, अनंत तक ये भी जाएगा। इसमें भी पॉइंट वाले नंबर नहीं रहेंगे। जब भी नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो को मिला दो तो वो होल नंबर बन जाता है। याद करने का तरीका, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब होती हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। मतलब 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर हो गए। पॉजिटिव है ये सब, ज़ीरो के बाद आते हैं और ज़ीरो भी होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ज़ीरो के पहले ज़ीरो से छोटे नंबर्स भी होते हैं जिसे हम निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। मतलब ज़ीरो से जब हम एक कदम आगे चलते हैं तब 1 मिलता है, ज़ीरो से 2 कदम आगे चलते हैं तब 2 मिलता है, ज़ीरो से 3 कदम आगे गए तो 3 मिल गया। उसी तरीके से जब हम ज़ीरो के पीछे जाते हैं तब अगर जीरो से एक कदम पीछे गए तब -1 आ गया, जीरो से 2 कदम पीछे गए तब -2 आ गया, जीरो से 3 कदम पीछे गए तब -3 आ गया, जीरो से 4 कदम पीछे चले गए तब -4 आ गया। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जीरो से बड़े नंबर तो होते हैं जिससे हम 1 2 3 4 5 6, और जीरो से छोटे नंबर भी होते हैं यानी कि -1 -2। इसे हम इंडिकेट करते हैं निगेटिव साइन से। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो से भी छोटे हो गए। देखिए जीरो के जब हम राइट हैंड साइड चलते हैं तब वैल्यू नंबर्स की इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। यानी कि जीरो के बाद 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। और जब हम जीरो के लेफ़्ट हैंड साइड चलते हैं तब जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है। मतलब जीरो से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4। मतलब ज़ीरो के राइट हैंड साइड जहाँ तक नंबर जाए और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड निगेटिव में जहाँ तक नंबर जाए उन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं हम इवन नंबर्स, मतलब सम संख्याएं। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, जिसे हम 2 बराबर भागों में बांट सकें, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। मतलब हर एक नंबर को छोड़ के आप देख लीजिए, जो जो नंबर आ रहे हैं वो इवन नंबर्स है। 1 को छोड़ दिया 2 को ले लिया, 3 को छोड़ दिया 4 को ले लिया, 5 को छोड़ दिया 6 को ले लिया, 7 को छोड़ दिया 8 को ले लिया। तो इसे हम इवन नंबर्स बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। तब आप देखेंगे कि जैसे अगर मैं इवन नंबर ले रही हूँ 38 ले रही हूँ, तो 38 में देखिए जो 8 है, जो लास्ट डिजिट है 8, वो क्या हो रहा है? वो तो 2 से डिविजिबल है। मतलब हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर 38 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब वो कट जाएगा, यानी ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी इवन नंबर है।
किसी भी बड़ी संख्या हो या छोटे से छोटी संख्या हो, अगर आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मतलब वो एक इवन नंबर है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर आते हैं इवन नंबर्स में, इसमें भी डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं वो नहीं आते। उसके बाद देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर जो होता है वो इवन नंबर का अपोजिट होता है, मतलब इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब ऐसे नंबर जिसके लास्ट में हमेशा 2, 4, 6, 8 या 0 ना आए, ऐसे नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स इंक्लूड हैं, और जो उसका एंड डिजिट है वो मैंने जो बताया 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं होगा। अगर नहीं है ये नंबर, इसका मतलब वो ऑड नंबर है। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पर 23 है, 23 का लास्ट डिजिट जो है, जो एंड डिजिट है वो है 3। 3 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ऑड नंबर में आ गया ये। 159 में देखिए जो लास्ट डिजिट है 9, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आ गया ऑड नंबर में। उसके बाद माइनस में अगर निगेटिव नंबर देखा जाए तो -255 है अगर, तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट डिजिट 5 है वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी आ गया ऑड नंबर्स में। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल हो, जिसे हम सिर्फ खुद से डिवाइड कर सकें और जिसे सिर्फ 1 से हम डिवाइड कर सकें, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब अभाज्य, नाम से ही पता चल जाता है कि जो विभाजित ना हो, यानी ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिसको हम सिर्फ 1 से और खुद से ही भाग दे सकें, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं 23 लेती हूँ एग्जांपल के लिए, तब जो 23 है वो क्या है, 1 से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं, और 23 को खुद 23 से भी हम भाग दे सकते हैं। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ये और किसी और के टेबल में, यानी कि किसी और से हम इसको भाग नहीं दे सकते, कोई दूसरे नंबर से। ये सिर्फ खुद से और 1 से ही डिविजिबल होता है, खुद से और 1 से ही भाग देने पर पूरा कटता है, इसलिए हम इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड है, इसमें निगेटिव नंबर नहीं आते। प्राइम नंबर जो होता है 2 से स्टार्ट होता है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 के बाद 3, 5, 7, यहाँ जितने भी नंबर मैंने 97 तक लिखे हैं, इसके आगे भी होते हैं। तो इस जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं आप देख लीजिए, वो सिर्फ 1 से इसको डिवाइड किया जा सकता है या उसको खुद उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इन p/q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मतलब हर एक ऐसा इंटीजर, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर, हर एक ऐसा इंटीजर, 0 भी इंक्लूडेड है, हर एक ऐसा इंटीजर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर जो उसका न्यूमरेटर है वो इंटीजर हो और जो डेनोमिनेटर है वो भी इंटीजर हो, लेकिन जो डेनोमिनेटर हो वो 0 नहीं हो सकता। 0 के छोड़ जितने भी इंटीजर हैं सब आ सकते हैं, लेकिन 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी डेनोमिनेटर में 0 होता है तब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाती है। इसीलिए p और q दोनों इंटीजर हो, और q कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो हम फ्रैक्शन लिखेंगे p/q के फॉर्म में, वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होना चाहिए। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब पॉइंट के बाद एक फाइनाइट डिजिट ऑफ नंबर्स होने चाहिए। पॉइंट के बाद या तो 3 डिजिट के बाद वो पूरा डिवाइड हो जाए, या 4 डिजिट के बाद पूरा डिवाइड हो जाए। उसमें जो नंबर्स हों वो पूरा आगे मत बढ़े। जैसे 0.5 है, उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 5/10। तो 5/10 को जब हम डिवाइड किए तब हमें 0.5 मिला। ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर, यानी पॉइंट के बाद हमें एक नंबर मिला 5 के आगे ये बढ़ नहीं रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद देखिए 4/5 लिखा है। 4/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, 5 0 ज़ा 0, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद ये 40 बन जाएगा, 5 8 ज़ा 40, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आया 0.8,
उसके बाद क्या हुआ, ये जो पूरा पूरा फ्रैक्शन है वो कट गया। मतलब पॉइंट के बाद अगर फाइनाइट नंबर में डिजिट्स आए, इसका मतलब वो एक रेशनल नंबर होगा। और अगर पॉइंट के बाद वो डेसिमल पॉइंट के बाद आगे नंबर्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर √16 एग्जाम्पल में लिया है, तो √16 की वैल्यू हम सभी जानते हैं, √16 मतलब 4। 4 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। 0/3 लिखा है मैंने। अब 0 यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में है, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिखा है मैंने फ्रैक्शन में। तो 0 एक इंटीजर हुआ, 3 एक इंटीजर हुआ, 3 को 0 डिवाइडेड बाई 3, उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। और यहाँ पर निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -3/4, -6, -6/8। तो इन सब नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे और कटाएंगे, तब डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा। वो आगे बढ़ता ही नहीं चला जाएगा, वो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद रुक जाएगा, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। उसके बाद देखते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, मतलब टर्मिनेटिंग होता है ये। मतलब अगर पॉइंट आया, उसके बाद नंबर्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे मैंने यहाँ पर पाई लिया है, पाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद उसमें नंबर्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, वो कभी कट नहीं रहा है, इसका मतलब वो एक इर्रेशनल नंबर हुआ। और स्क्वायर रूट जो होता है नंबर का, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि हर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे अगर मैं 17 ले लूँ, 17 का स्क्वायर रूट वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी इरेशनल होगी। मतलब वो उसकी वैल्यू भी डेसिमल पॉइंट के बाद और आगे कुछ कुछ नंबर आते ही जाएंगे, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट नहीं रहता डेसिमल पॉइंट के बाद, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। √3 ले लीजिए, √7, √10, ये सब नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर में आते हैं। और ये क्या होते हैं, कभी भी कटते नहीं हैं, मतलब नंबर्स आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, रिपीटिंग आते जाएंगे, आते जाएंगे। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो पूरा पूरा ना कटे, उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर डिजिट आ रहे हैं और वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद और भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो और 1 2 3 4 6 7 8 9 ऐसा आ ही रहा है, इसका मतलब वो है इरेशनल नंबर। उसके बाद है लास्ट में रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। मतलब हर एक नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो अभी तक हमने जितना भी नंबर पढ़े ना, वो सब रियल नंबर्स में आते हैं, सब। इसमें पॉइंट भी इंक्लूडेड है, मतलब जैसे 1, 1.2, 1.00001, 2.3, 2.3333 रियल नंबर्स, मतलब बोथ रेशनल एंड बोथ इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स में सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स नहीं आते, मतलब किसी भी निगेटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। मतलब जब स्क्वायर रूट में कोई निगेटिव नंबर रहता है, जैसे अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ -2 बोल दूँ, तो वो क्या होता है, वो रियल नंबर्स में नहीं आते, वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। इसीलिए रियल नंबर में क्या, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स जितने भी हैं वो सब आएंगे और इरेशनल नंबर जितने भी हैं वो सब भी आएंगे, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, मतलब निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट, ये इंक्लूड नहीं है, बस बाकी जितने भी हैं सब रियल नंबर्स में आते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।